जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग आज एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं बायोलॉजी का, जिसमें दोस्तों विटामिन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू भी लेके आए हैं, यानी कि क्वेश्चन भी लेके आए हैं, जो कि प्रत्येक एग्जाम में बार बार रिपीट क्वेश्चन होता है, उसी क्वेश्चन को यहाँ पर लाए हैं। देखिए दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में आप बने रहिएगा और इसी वीडियो में आपको 100% जो भी क्वेश्चन विटामिन से बनने वाली है, सभी क्वेश्चन आपको याद करवाने की गारंटी मेरी है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यदि कोई भी नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों विटामिन से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनता है, सभी क्वेश्चन को हम लोग अब चालू करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि विटामिन का दोस्तों सबसे पहले हम लोग इतिहास जानेंगे कि विटामिन आखिर क्या है। देखिए दोस्तों, विटामिन जो आपका है यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। विटामिन दोस्तों क्या है आपका, तो यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जिसकी दोस्तों थोड़ी मात्रा मानव एवं जंतु के अच्छे स्वास्थ्य तथा वृद्धि हेतु अनिवार्य होता है। ध्यान देना दोस्तों, विटामिन क्या है। तो विटामिन दोस्तों आखिर विटामिन को क्या उपयोगी है। देखिए विटामिन की जो उपयोगी है स्वास्थ्य और वृद्धि हेतु अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों विटामिन के इतिहास के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो विटामिन के सबसे पहले दोस्तों इतिहास में ध्यान देना है कि विटामिन की खोज, तो विटामिन की खोज दोस्तों फंक के द्वारा किया गया था। विटामिन का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो फंक के द्वारा। नेक्स्ट ध्यान रखना है कि विटामिन को सहायक आहार कहा जाता है। विटामिन को सहायक आहार कहा जाता है। अगर यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों कि शरीर में होने वाली विटामिन की कमी से हाइपोविटामिनोसिस कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर में होने वाले विटामिन की कमी से, जब शरीर में हमें विटामिन की कमी हो जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, तो उसे हमें दोस्तों हाइपोविटामिनोसिस कहेंगे। हाइपोविटामिनोसिस याद रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखें विटामिन के इतिहास के बारे में, जो कि विटामिन की खोज दोस्तों फंक के द्वारा किया गया था और विटामिन को सहायक आहार भी कहा जाता है। और विटामिन की कमी होता है दोस्तों तो उसे हम लोग हाइपोविटामिनोसिस कहते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको पूछता है एक विटामिन के जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन। तो सबसे पहले दोस्तों, उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो प्रत्येक विटामिन का दोस्तों हम लोग रासायनिक नाम देखेंगे, जो कि ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, और उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट के माध्यम से देखेंगे। तो यह आपका दोस्तों एक हो गया, जो कि आप देख रहे होंगे कि ये दोस्तों यह एक रथ है। रथ के ऊपर क्या है दोस्तों, तो आपको बोल रहे हो कि झंडा है, लेकिन झंडा के बगल में देखिए कि आपका ट्रॉफी रखा हुआ है। इससे आपका रथ से आपका ट्रिक बन जाएगा रथ पर एक ट्रॉफी। रथ पर एक ट्रॉफी जिसमें आपका जो पर है, पर यह आपका साइलेंट हो जाएगा। पर क्या हो जाएगा, तो आपका साइलेंट हो जाएगा। बाकी दोस्तों प्रत्येक विटामिन देखिए यहाँ से ट्रिक्स जैसे स्टार्ट हो जाएगा, जैसे र स्टार्ट होगा, र अथ, उसके बाद एक और उसके बाद ट्रॉफी। तो उसी तरह दोस्तों क्रम वाइज विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, तो सभी को यहाँ पे क्रम वाइज हम लोग लेके आए हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों विटामिन इधर से आपका स्टार्ट कौन होता है, तो विटामिन ए स्टार्ट हो रहा है। उधर से ट्रिक में क्या है, तो र, तो विटामिन ए का दोस्तों रासायनिक नाम आपसे पूछेगा, तो र से हो जाएगा रेटिनॉल। बच गया दोस्तों आपका थ, ट्रिक में है थ, और विटामिन इधर है आपका बी। तो विटामिन बी का दोस्तों अगर ट्रिक के माध्यम से देखें तो थ से विटामिन बी का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका थाइमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थाइमिन हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन सी, ट्रिक में है दोस्तों ए। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन डी, तो विटामिन डी का दोस्तों आपसे पूछेगा क, यानी कि क से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट है विटामिन ई, तो विटामिन ई का आपका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन की के, तो विटामिन के का दोस्तों फ्लिक्यूनोन, फ्लिक्यूनोन हो जाएगा आपका रासायनिक नाम, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग ट्रिक के माध्यम से देख लिए। अभी दोस्तों सबसे पहले हम लोग और क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में क्या, तो जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो सबसे पहले इसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। यह दोस्तों क्या है, तो यह आपका एक पानी का गिलास है और एक आपका दोस्तों यह आपका क्या हो जाएगा जल, जिसमें दोस्तों हम लोग वसा का गिलास लेते हैं, वसा को, और जिसमें दोस्तों हम लोग इसमें वसा भर दिए हैं
और इसका दोस्तों सबसे पहले वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? वसा में घुलनशील विटामिन पूछेगा तो वसा में घुलनशील विटामिन का आपका ट्रिक हो जाएगा दोस्तों कीड़ा। क्या हो जाएगा ट्रिक? तो कीड़ा। कीड़ा से क्या आपका बन जाएगा? तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, यह दोस्तों आपका वसा में घुलनशील है, या विटामिन जो है आपको वसा में घुलनशील है। बच गया दोस्तों जल। तो जल में घुलनशील विटामिन क्या है दोस्तों? तो जल में घुलनशील विटामिन का ट्रिक है कि गोइल भैंस पानी में, गोइल भैंस पानी में, ये आपका जल में घुलनशील विटामिन है। तो बी और सी, भैंस से क्या होगा? तो बी और सी, यानी कि दोस्तों भैंस, बी और सी। तो जल में घुलनशील विटामिन पूछेगा तो भैंस यानी कि बी और सी, और वसा में कहेगा तो कीड़ा यानी कि के ई डी ए, ये आपका दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या? तो देखिए दोस्तों अब हम लोग ट्रिक के माध्यम से देख चुके हैं, अब हम लोग कॉन्सेप्ट के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों विटामिन ए को हम लोग देखे थे। तो विटामिन ए से क्या क्या होता है? सबसे पहले दोस्तों विटामिन ए का फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे रासायनिक नाम, उसके बाद कमी होने वाला रोग देखेंगे और उसके बाद इसका हम लोग स्रोत के बारे में जानेंगे। तो विटामिन ए का दोस्तों जो रासायनिक नाम है वो आपका रेटिनॉल है, जो कि हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी देखे थे। तो विटामिन ए का दोस्तों रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल हो जाएगा। और विटामिन ए से जो कमी होने वाला रोग है आपको कौन कौन सा होता है दोस्तों कमी से? तो याद रखना है आपको जीरो रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया। रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया दोस्तों यह किससे होता है? तो विटामिन ए की कमी से। रतौंधी को दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस भी कहीं कहीं देता है और जीरोप्थैल्मिया को कहीं कहीं सूखा रोग के भी नाम से जाना जाता है। यह दोनों आँख से प्रभावित रोग है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों विटामिन ए की स्रोत की बात की जाए तो विटामिन ए का स्रोत क्या क्या है तो ध्यान देना है। सबसे पहले दोस्तों विटामिन ए का स्रोत अच्छा आपका गाजर हो जाएगा। विटामिन ए का दोस्तों गाजर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका फल हो जाएगा। फल के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा? सब्जी हो जाएगा। सब्जी के बाद आपका मछली हो जाएगा और दोस्तों उसके बाद आपका अंडा हो जाएगा। देखिए ये सभी जो हम लोग देखें गाजर, फल, सब्जी, मछली, अंडा, ये सभी में दोस्तों आपको विटामिन ए का महत्वपूर्ण यानी कि दोस्तों स्रोत इसमें पाया जाता है। विटामिन ए दोस्तों यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट विटामिन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट विटामिन में दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे? तो विटामिन डी को देखेंगे। तो विटामिन डी, तो विटामिन डी में भी दोस्तों ऐसे ही देखेंगे, पहले इसका रासायनिक नाम देखेंगे दोस्तों, फिर इसको हम लोग क्या देखेंगे? तो रासायनिक नाम के बाद फिर दोस्तों उससे कमी होने वाला रोग के बारे में जानेंगे, फिर स्रोत के बारे में जानेंगे। देखिए विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि किस विटामिन को हार्मोन विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी का दोस्तों आपका रासायनिक नाम बताइए। तो विटामिन डी का दोस्तों रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल हो जाएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम। और ध्यान देना दोस्तों विटामिन डी का जो कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स होता है और एक दोस्तों ऑस्टियोमलेशिया होता है। तो जो रिकेट्स होता है वह बच्चों में देखने के लिए मिलता है। विटामिन डी के कमी से जो रिकेट्स रोग होता है वह बच्चों में होता है और ऑस्टियोमलेशिया जो होता है दोस्तों वह वयस्क में होता है। चलिए दोस्तों अब इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए विटामिन डी का जो स्रोत है सूर्य का प्रकाश है दोस्तों, और फिर आपका मछली कॉड का यकृत है। कॉड का यकृत जो है दोस्तों, फिर मक्खन है, मलाई है, और जो आपका यहाँ पे हो जाएगा ये सभी आपका विटामिन डी का स्रोत हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश देखें, कॉड का यकृत, मक्खन देखें, मलाई देखें, इस सभी में दोस्तों विटामिन डी का भरपूर स्रोत यहाँ से हम लोग को देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट पाते हैं। हाँ, और ध्यान देना है दोस्तों विटामिन डी में एक बात और याद रखना है कि उसको दोस्तों सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है और सनशाइन भी विटामिन कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग विटामिन के बारे में जानते हैं। तो विटामिन के को दोस्तों हम लोग एंटी हीमोरोजिक कहते हैं। क्वेश्चन कहेगा कि किस विटामिन को एंटी हीमोरोजिक कहा जाता है? तो विटामिन के को दोस्तों एंटी हीमोरोजिक कहा जाता है। चलिए विटामिन के का दोस्तों रासायनिक नाम हम लोग वहाँ पर क्या देखे थे? तब फिलिक्विनोन दोस्तों विटामिन के का हम लोग रासायनिक नाम देखे थे। और विटामिन से कमी होने वाला दोस्तों क्या रोग है? यानी कि के से। तब विटामिन के कमी से दोस्तों रक्त का थाका न बनना, या आपका क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त का थाका न बनना या किस विटामिन की कमी से होता है? यह दोस्तों आपका विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन के का दोस्तों हम लोग प्रमुख यहाँ पे स्रोत देखेंगे। तो सबसे पहले आपको दोस्तों पालक हो जाएगा, फिर पत्ता गोभी हो जाएगा, फिर दोस्तों आपका फूल गोभी हो जाएगा, टमाटर हो जाएगा, दूध हो जाएगा। ये सभी में दोस्तों विटामिन के का स्रोत पाया जाता है। याद रखना दोस्तों विटामिन के की कमी से हम लोग क्या देखें? रक्त का थाका न बनना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों?
विटामिन ई। तो विटामिन जो ई है इसका रासायनिक नाम दोस्तों ध्यान देना है टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है तो टोकोफेरोल है। और विटामिन ई की कमी से होने वाला जो रोग है दोस्तों वह जनन क्षमता में कमी होता है, जिसे नपुंसकता कहा जाता है। नपुंसकता कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन कहेगा कि किस विटामिन की कमी से नपुंसकता या जनन क्षमता में कमी होती है, तो विटामिन ई की कमी से याद रखिएगा, विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई का दोस्तों महत्वपूर्ण स्रोत देखा जाए तो दोस्तों आपको क्या हो जाएगा तो सोयाबीन हो जाएगा दोस्तों। सोयाबीन में भी विटामिन ई पाया जाता है। फिर आपका दोस्तों सलाद की पत्ती हो जाएगा, याद रखिएगा, सलाद की पत्ती और सोयाबीन में विटामिन ई पाया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों विटामिन B1। देखिए दोस्तों विटामिन B1 की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम दोस्तों, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है ध्यान दीजिएगा। तो विटामिन B1 का दोस्तों जो रासायनिक नाम है आपका थायमिन। विटामिन B1 का क्या है तो थायमिन है। विटामिन B1 से कमी होने वाला रोग कौन सा है तो विटामिन B1 से कमी से दोस्तों बेरी होता है, याद रखना है। क्वेश्चन कहेगा कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी रोग होता है। नेक्स्ट है दोस्तों ये आपका देखिए बेरी इस तरह से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है विटामिन B2। तो विटामिन B2 को दोस्तों रासायनिक नाम याद रखिएगा। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। और विटामिन B2 से कमी होने वाला रोग है दोस्तों फंटोफोबिया। फंटोफोबिया याद रखिएगा, यह विटामिन B2 की कमी से होता है फंटोफोबिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट विटामिन की ओर बढ़ते हैं, विटामिन B3। तो विटामिन B3 दोस्तों याद रखना है, विटामिन B3 के रासायनिक नाम आपसे पूछेगा तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम दोस्तों निकोटिन या नियासिन कहा जाता है। विटामिन B3 को दोस्तों निकोटिन या नियासिन के नाम से जाना जाता है। और विटामिन B3 से जो कमी से होने वाला रोग है उसे दोस्तों पेलाग्रा या अनिंद्रा रोग कहते हैं। पेलाग्रा या दोस्तों अनिंद्रा रोग कहा जाता है किसे तो विटामिन B3 के कमी से होने वाले रोगों को। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन आपका B5। विटामिन B5 से दोस्तों को सबसे पहले रासायनिक नाम हम लोग जानेंगे। तो विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है तो पेंटोथेनिक अम्ल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन B5 से कमी से होने वाला रोग। देखिए विटामिन B5 के कमी से रोग कौन कौन सा होता है तो बाल आपका सफ़ेद हो जाएगा, चर्म रोग हो जाएगा, यह सभी आपका विटामिन B5 की कमी से हो जाएगा। विटामिन B5 की कमी से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सबसे पहले हम लोग विटामिन B6 देखेंगे। विटामिन B6 देखेंगे दोस्तों। तो विटामिन B6 का आपका रासायनिक नाम क्या है बताइए। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है दोस्तों पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का दोस्तों पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B6 से कमी होने वाला रोग है देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाना, यह विटामिन B6 की कमी से ही होता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दोस्तों गड़बड़ी होता है वह विटामिन B6 की कमी से होता है। नेक्स्ट है विटामिन B7। विटामिन B7 का दोस्तों जो रासायनिक नाम है वह ध्यान देना है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है कि आपका दोस्तों विटामिन B7 दोस्तों, तो B7 का रासायनिक नाम हो जाएगा बायोटीन। विटामिन B7 का क्या हो जाएगा दोस्तों तो बायोटीन हो जाएगा, रासायनिक नाम याद रखिएगा। और इसे दोस्तों विटामिन H भी कहा जाता है। विटामिन B7 को विटामिन H कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका विटामिन B9। विटामिन B9 है जो कि विटामिन B9 का आपका रासायनिक नाम कहा जाए तो फॉलिक अम्ल होता है। और विटामिन B9 से कमी से होने वाला रोग है जिसे ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। ल्यूकोपेनिया याद रखना है। विटामिन B9 की कमी से ल्यूकोपेनिया रोग होता है, याद रखिएगा। विटामिन B12। विटामिन B12 में दोस्तों देखिए बी कॉम्प्लेक्स श्रेणी का सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है। बी कॉम्प्लेक्स श्रेणी का सबसे महत्वपूर्ण विटामिन कौन है तो B12 है, याद रखिएगा। और विटामिन B12 का दोस्तों रासायनिक नाम से पूछेगा तो साइनोकोबालामिन होता है। कोबालामिन नहीं दोस्तों, कोबालामिन होता है, याद रखना है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। और विटामिन B12 से दोस्तों जो कमी होता है इससे आपको एमीनिया रोग हो जाता है। विटामिन B12 की कमी से एमीनिया रोग होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग दोस्तों अब महत्वपूर्ण MCQ की ओर बढ़ते हैं। सभी को हम दोस्तों विटामिन को कवर कर लिए हैं। अगर आप अच्छे से सभी लेक्चर को सुने होंगे तो दोस्तों इसमें आपको जितना क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहला, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी बताइए। जिसमें आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है अरस्तु, फंक, स्टेनले और हैबर। तो विटामिन की खोज दोस्तों किया गया था आपका फंक के द्वारा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों आपका बी राइट हो जाएगा, विटामिन की खोज फंक के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे तो आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों यूपीपीसीएस 2014 में। तभी हम लोग देखें दोस्तों सहायक आहार कारक किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है सामने दोस्तों, वसा है, हार्मोन है, प्रोटीन है, विटामिन है। तो हम लोग क्या पढ़े थे वहाँ पर दोस्तों कि सहायक आहार कारक विटामिन को कहा जाता है, विटामिन को सहायक आहार कारक कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 3, क्वेश्चन तीसरा दोस्तों आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। बताइए दोस्तों रक्षात्मक पदार्थ किससे कहा जाता है। ऑप्शन है वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो विटामिन को दोस्तों रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग बताए थे कि जो विटामिन हमारे शरीर के लिए स्वस्थ रहने के लिए उपयुक्त है, याद रखिएगा। और यह आपका क्वेश्चन दोस्तों रेलवे का जो 2005 में हुआ था आरआरबी एग्जाम, उसी में आप क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार एसएससी जो कि 2015 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है दोस्तों। ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन, गाजर, बैंगन, नींबू, चावल। बताइए क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों आप लेक्चर सही सुने तो सबसे पहले हम दोस्तों गाजर का चित्र लाए थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत दोस्तों आपका गाजर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित रहता है। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया है। तो मानव शरीर में दोस्तों विटामिन ए कहाँ भंडारित रहता है बताइए। तो मानव शरीर में दोस्तों विटामिन ए भंडारित रहता है आपका यकृत में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 6 बोल रहा दोस्तों कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए। पहले ही बताइए दोस्तों, बिना ऑप्शन को आपको बताना है क्योंकि हम बताए हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। यह है आपका क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है 2015 में। तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों ये रहा आपका पास 4 ऑप्शन, रिकेट्स, बेरी, रतौंधी और पेलागरा। तब विटामिन ए की कमी से दोस्तों रिकेट्स रोग हम लोग पढ़े थे, रिकेट्स और जीरोथैल्मिया रोग। बेरी दोस्तों विटामिन बी1 की कमी से, विटामिन दोस्तों बी1 की कमी से बेरी पढ़े थे। और रतौंधी दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी। अच्छा देखिए दोस्तों यहाँ पर रतौंधी आंसर है, विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी होता है। रिकेट्स दोस्तों विटामिन तो हम लोग डी पढ़े थे ना, विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेट्स रोग होता है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा रतौंधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन 7 कह रहा है कि थायमिन है। बताइए दोस्तों थायमिन किस विटामिन का नाम है। तो विटामिन बी1 बिल्कुल सही दोस्तों। ऑप्शन डी दे रहे हैं, बिल्कुल सत्य दे रहे हैं। विटामिन बी1 को थायमिन बोला जाता है। विटामिन बी1 का दोस्तों रासायनिक नाम आपका थायमिन है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है। बताइए दोस्तों कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो हम लोग देखें दोस्तों कोबाल्ट जिसमें आपको विटामिन बी12 में पाया जाता है, जो कि दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस 2015 में। निम्नलिखित विटामिन में दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन बी12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन करा दोस्तों कि साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन दोस्तों है, बताइए किस विटामिन को दोस्तों नाम है साइनोकोबालामिन। ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन बी12, विटामिन बी6, विटामिन बी2। तो विटामिन दोस्तों बी12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 10 बता रहा है दोस्तों कि विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत है। बताइए विटामिन सी का दोस्तों सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो दोस्तों आंवला। विटामिन का दोस्तों जो सी है इसका सबसे सर्वोत्तम स्रोत आपका आंवला है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों यूपीपीसीएस 1998 में आपका पूछा हुआ है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि क्वेश्चन 11 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल का ट्रिक क्या था दोस्तों, गैल भैंस पानी में, भैंस से यानी कि बी और सी। तो बी और सी देखिए कौन कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा या दोस्तों आपका
जल में घुलनशील विटामिन हो जाएगा। यह दोस्तों बिहार एसएससी 2015 में यह क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित विटामिन में कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है। तो रक्त के स्कंदन में दोस्तों कौन सा विटामिन काम करता है, हम लोग पढ़े थे। तो रक्त के स्कंदन में दोस्तों विटामिन के, देखिए दोस्तों यह देखिए आपको सीडीएस का जो 2016 में एग्जाम हुआ था उसमें आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 13। क्वेश्चन 13 का है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। देखिए दोस्तों जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है, दोस्तों आपका रिपीट हो गया गैल भैंस पानी में। ये भी दोस्तों देखिए बिहार एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, बी और सी दोस्तों जो है आपका जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी वसा में पढ़े थे दोस्तों कीड़ा, यानी कि KEDA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 का रहा है कि निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा एक रक्त स्कंदन में कार्य करता है। ऐसा रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों विटामिन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 13 बोला कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का दोस्तों रासायनिक नाम बताइए क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है रेटिनॉल, फ्लिकोनॉन, टोकोफेरोल, साइनोकोबालामिन। बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन सी जो दे रहे होंगे बिल्कुल सही है, टोकोफेरोल। टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। यह दोस्तों रेलवे 2005 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे में ही पूछा गया 2005 में। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी के कारण मसूड़े से रक्त आता है और दांत दोस्तों हिलने लगता है। तो देखिए दोस्तों विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से याद रखिएगा, या दोस्तों मसूड़े से रक्त आता है और दांत आपका हिलने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 15 क्वेश्चन कहा दोस्तों कि मछली के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो मछली के यकृत के तेल में दोस्तों किसकी प्रचुरता होती है बताइए। देखिए दोस्तों वहाँ पर आप लोग बताए थे, अगर लेक्चर आप सुने होंगे तो आप बताए थे। यह दोस्तों आपके लिए है आंसर, या क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आपको दोस्तों कमेंट में आपका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे दोस्तों कि कितना आप कर पाए हैं, और देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहले क्वेश्चन 15 का आंसर कौन दे पाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 बोला दोस्तों कि इनमें से कौन वसा में विलय नहीं होता है। मतलब दोस्तों वसा में विलय यानी कि जल में विलय है। तो जल में विलय दोस्तों दो ही है, बी और सी, यानी गैल भैंस पानी में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बी और सी आपका वसा में विलय नहीं है, यानी कि जल में विलय है। या दोस्तों रेलवे में पूछा हुआ है 2009 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 17 क्वेश्चन है, मिलान करना है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मिलान करना है। आरआरबी या 2008 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और नीचे दिए गए दोस्तों कूट का यहाँ पे प्रयोग करना है। और यह दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ऐसे दोस्तों हम टॉपिक वाइज टॉपिक लेकर आएंगे और आपको दोस्तों सभी टॉपिक को कवर करवा देंगे। तो विटामिन सी, तो विटामिन सी का दोस्तों बताइए, विटामिन सी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी से दोस्तों आपको स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी से क्या होता है, तो स्कर्वी होता है। विटामिन ए से दोस्तों आपका रतौंधी होता है। फिर विटामिन डी से दोस्तों रक्तलापता होता है, सॉरी रिकेट्स। विटामिन डी से दोस्तों रिकेट्स, और विटामिन B12 से दोस्तों रक्तलापता होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, 1, 3, 4। किसमें दोस्तों देखिए ऑप्शन बी में दे रहा है, 2, 1, 3, 4 आपका राइट हो जाएगा। 2, 1, 3, 4 यहाँ पे दोस्तों आपका देखिए। अगर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों कि आपका सीरीज कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो ऐसा ही सीरीज प्रत्येक टॉपिक वाइज टॉपिक करके लेके आएंगे दोस्तों। उसका MCQ और उसके पहले दोस्तों हम लोग कॉन्सेप्ट लाएंगे, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर MCQ भी साथ में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।